दीर्घवृत्त की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की किताब में 11.4 है और प्रश्न 11 देखेंगे। ये छोटे प्रश्न हैं। नाभियां दी हैं और संयुग्मी अक्ष दिया है। ये नाभियां बाह्य अक्ष की हैं। तो ये हमने टेबल बना रखी है। जब नाभियां और शीर्ष बाह्य अक्ष पर होते हैं, जब शीर्ष नाभियां बाह्य अक्ष पर होते हैं तो ऐसे शीर्ष को 0, प्लस माइनस बी से व्यक्त करते हैं, नाभियों को इससे व्यक्त करते हैं और नाभियां ये होती, वो नाभिलंब ये होता है। और संयुग्मी अक्ष क्या होता है? एक 2a होता है, एक 2b। जब बाह्य अक्ष पर शीर्ष नाभियां होती हैं तो अनुप्रस्थ अक्ष 2b होता है और संयुग्मी अक्ष हो जाएगा 2a। उल्टे होते हैं। तो संयुग्मी अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष 2b है तो संयुग्मी अक्ष 2a हो जाएगा। और x अक्ष में क्या होता है? अनुप्रस्थ अक्ष 2a होता है तो संयुग्मी अक्ष 2b हो जाएगा। तो हमारे पास जो नाभियां बाह्य अक्ष वाली दी है, 0, बाह्य अक्ष होता है, तो बाह्य अक्ष वाली नाभियां हमारी और ये सारणी की आपस में इनकी तुलना कर दो तो a और b में से एक चीज मिल जाएगी हमें। ये नाभियां दी हुई नाभियों के बराबर, नाभियां बाह्य अक्ष वाली, जब शीर्ष नाभियां बाह्य अक्ष पर हों तो ये नाभियां व्यक्त की जाती हैं 0, प्लस माइनस बी से। जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा बी का मान 13। इसे समीकरण नंबर डाल सकते हैं। अब आइए संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष क्या होता है? जब बाह्य अक्ष पर नाभियां और शीर्ष होते हैं तो संयुग्मी अक्ष ऐसी स्थिति में 2a होता है। संयुग्मी अक्ष 2a होता है और हमारे पास जो संयुग्मी अक्ष दिया है वो 24 है। तो यहां से तुलना करके a का मान आ जाएगा 12। और a और b में क्या संबंध होता है? दो संबंध होते हैं। यहां पर a और b में संबंध ये होता है, a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। और इनमें क्या होता है? जब x अक्ष पर होती है तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। ये अंतर है दोनों, a और b बस बदल जाते हैं और कोई अंतर नहीं। तो हमें b स्क्वायर निकालना है, ये तो है ही हमारे पास। तो ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर कोष्ठक में e स्क्वायर माइनस 1। इसमें मान लगाइए, a का मान दिया है 12 स्क्वायर, अंदर गुणा करिए b स्क्वायर e स्क्वायर को b का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर e स्क्वायर को ऐसे लिख दिया है। अब ये b स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया और b का मान लग जाएगा समीकरण 1 में से 13 और ये 12 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हल होके जो कितना बचेगा वो आपके सामने आ रहा है अभी। ये 9 में से 4 5, ये 25 आ गया b स्क्वायर का मान। अतः समीकरण हो गया आपका, जब इस तरह का बाह्य अक्ष पर होता है ये शीर्ष नाभियां, तो समीकरण जब लिखते हैं तो समीकरण 22 से शुरू होता है, 22 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर का मान 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a का मान पहले ही निकल चुका है 12, स्क्वायर होके 44 हो जाएगा बराबर 1। इस तरह से ये समीकरण लिखा जाता है। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। छोटा प्रश्न है, ये सारणी याद होना जरूरी है। केवल x अक्ष पर शीर्ष नाभियां होने पर और y अक्ष पर शीर्ष नाभियां होने पर ये दो ही स्थितियां हैं। इन दोनों स्थितियों को ध्यान में बनाए रखिएगा। धन्यवाद।